मशहूर और मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब जो लोगों पर छापे मारते हैं, आज हमने इनके बेटे को जो है इस ग्राउंड में जो है फुटबॉल खेलते हुए इन पर जो छापा मारा है, सुना है कि ये दुबई में फ़ुटबॉल लीग खेलने जा रहे हैं। ये अकेडमीज़ हैं, ये हर कंट्री से एक एक अकेडमी आ रही है। कोई कंट्री अगर चाहे तो 2 अकेडमीज़ भी भेज सकती है। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब जो लोगों पर छापे मारते हैं, आज हमने इनके बेटे को जो है इस ग्राउंड में जो है फुटबॉल खेलते हुए इन पर जो छापा मारा है, सुना है कि ये दुबई में फ़ुटबॉल लीग खेलने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि लीग किस किस्म की है, कौन कौन सी ममालिक की जो फ़ुटबॉल की टीम्स हैं अंडर 90 की, वो इसमें शामिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम पहलाज, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पापा जो है वो मशहूर हैं अपने छापों की वजह से, हमने ग्राउंड में खेलते हुए आप पर जो है वो छापा मारने की कोशिश की है, तो लीग खेलने जा रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये बेसिकली एक कप होता है, दुबई में हर साल होता है ये, और ये पिछले तकरीबन 14 साल से हो रहा है और हम इसमें सेकंड टाइम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पिछले साल भी हम गए थे, फाइनल में हार गए थे, लेकिन इस टाइम हमारी एम है कि पूरा टूर्नामेंट हम इंशाल्लाह जीत के आएँ। इसमें हम 3 एज कैटेगरीज लेके जा रहे हैं, अंडर 9, अंडर 13 और अंडर 15। और इसमें काफ़ी डिफरेंट मुल्क की टीम्स आती हैं, जिस तरह इंडिया हो गई, पिछले साल हमने उनको भी हराया है, और ओमान हो गया, या दुबई की अपनी टीम्स भी होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है एशिया में, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी एम है कि इसको जीत के। क्या ऐसा सोच के तैयारी चल रही थी इसकी, और आपकी जो बाकी टीम के प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या ऐसी खास ट्रेनिंग की हुई है कि इस बार जो है वो आप सोच रहे हैं कि आप जो है वो हर टीम को धूल चटाएंगे? हमने ये किया है कि हमने पिछले साल वाली ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा है, लेकिन हमने अपनी पिछले साल की वीकनेसेस पे भी इम्प्रूव किया है, उस एस्पेक्ट पे भी अपनी ट्रेनिंग की है। इस तरह हम बहुत आसानी से थक जाते थे, वहाँ गर्मी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, हमने अपनी बॉल प्लेइंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है, और बाकी हमने एस्पेक्ट्स पे भी काम किया है। तो जितनी हमारी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम जीत के आएँ। आपके बाबा जो हैं वो बड़ी बारीक बीनी से जो है वो जब प्रोग्राम करते हैं तो बड़ी बारीक बीनी से करते हैं, तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ के बारे में कोई आगाह किया आपको कि यार ये मसाइल अगर हैं तो इनको किस नज़र से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है? किस तरह के मिसाइल मतलब? अगर खेलते हुए प्लेयर्स को जो है क्या क्या वीकनेसेस आपने कही हैं, तो उस वीकनेसेस के हवाले से पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब उनको तो इतना आइडिया नहीं है फ़ुटबॉल का, लेकिन वो ऑलवेज़ इन्वॉल्व रहते हैं मेरे साथ, मुझसे पूछते हैं कि किस तरह का मैच है, क्या तुम लोगों की सिचुएशन है। तो मैंने उनको ये एश्योरेंस दी है कि आप हमें भेज रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जीत के ही आएँगे। आपका मैच देखने आते हैं या अगर दुबई जाएंगे तो वहाँ पर दुबई तो वो नहीं होंगे, वैसे आ जाते हैं कभी-कभार अगर कोई बड़ा मैच हो तो। यहाँ पर जो है वो कोच भी मौजूद है। सर बताइएगा कि टीम को लेके जा रहे हैं, तैयारियों के हवाले से पहलाज ने जो हमें बताया है, तो मज़ीद इस इवेंट के बारे में बताएगा, कितने ममालिक की जो टीम्स हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं और बाकी चीज़ें? बेसिकली इस दफ़ा तकरीबन 16 ममालिक हैं उसमें, और जो टॉप रैंक टीम है जिसमें इंडिया की कोई टॉप अकेडमी, बेसिकली ये नेशनल टीम्स नहीं हैं, ये अकेडमीज़ हैं। ये हर कंट्री से एक एक अकेडमी आ रही है। कोई कंट्री अगर चाहे तो 2 अकेडमीज़ भी भेज सकती है, लेकिन हमारी इधर पाकिस्तान से तकरीबन आलमोस्ट हम ही जा रहे हैं हर दफ़ा। बाहर से भी जो अकेडमीज़ आ रही हैं उसमें भी इंडिया है, ओमान है, कतर है और कीनिया, इस तरह के कुछ ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी अकेडमीज़ आ रही हैं। तो इसमें बेसिकली मैं थोड़ी करेक्शन करूँगा, हम अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 16 में जा रहे हैं। ये 3 एज कैटेगरीज़ हैं हमारी, क्योंकि उनका जो रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ डेट देते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 16 बन रही है। तो जैसा बिलाज ने बताया कि लास्ट टाइम हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इवन कि जो हमारा फ़ाइनल था वो सऊदी अरेबिया के साथ ड्रॉ था 0-0, तो 10वीं प्लेंटी पे आके हम हारे हैं उसमें। लेकिन इस दफ़ा हमने प्लेंटिस की और बाकी जो चीज़ें थी कि हमें ऑन फील्ड जीतना चाहिए था, वो जो एस्पेक्ट्स पे उसमें हमने पूरा साल काम किया, लेकिन वो रुके नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस होप फॉर द बेस्ट कि इस दफ़ा हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पहलाज मुझे बताइएगा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में जब आप कुछ भी कर रहे हो तो फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं हो सकती, तो उनको हमने फुल कोशिश की है कि हम खुद स्पॉन्सर करें। एसओएस के 2-3 बच्चे हैं, कितने हैं, 7 हैं टोटल 7 सात हमारे पास, 7 तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हम स्पॉन्सरशिप पे लेके जा रहे हैं। उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल भी एसओएस में रहते हैं, उनको भी हमने वहाँ से लिया है, लेकिन वो डिज़र्व करते थे और उन्हें हम लेके जा रहे हैं उनको इसमें। तो हमारी पूरी कोशिश होती है क्लब की भी कि जिन बच्चों के पास ये सहूलत ना हो कि वो अपनी फैमिली से सपोर्ट ले सकें। ऑब्वियसली मेरी फैमिली से तो फुल सपोर्ट है, बहुत से बच्चे हैं जिनके पास सपोर्ट है, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको नहीं मिलती। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि फिर हम उनको मेक श्योर करें कि अगर वो डिज़र्विंग है तो इस टैलेंट को लूज़ ना करें और हम उनको हम सपोर्ट। क्या देखेंगे कि पहलाज जो है वो हमने टीवी स्क्रीन्स पर शोज़ होस्ट करते भी देखा है, तो क्या देखते हैं कि अब पहलाज जो है वो फ़ुटबॉल खेल रहा है, तो फ़ुटबॉल के मैदान में मज़ीद आगे आगे जाता जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। जी नाज़रीन, पहलाज इकरार की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है कि किस तरह इनकी टीम जो है वो अब दुबई जो है वो लीग खेलने जा रही है। तमाम तर तफसीलात जो है वो हमने इन्हीं से जो है जानी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।